नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे बीपीएससी 71वीं एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ रहा है। जो पीटी आपका है, प्रीलिम्स है, बीटी जो बीपीएससी का 71वीं का बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आपको जमकर तैयारी करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया था, कौन सा विषय, हिस्ट्री का हमने एंशियंट कंप्लीट किया, अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किया, प्लस आपको यह भी बताया कि कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोग को क्या करना, पूरी तरीके से एकदम तैयार रहना है। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, जैसे मेडिएवल इंडिया, तो मेडिएवल हिस्ट्री में हमने देखा दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स थे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, बलवन हो, रजिया सुल्तान हो, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने पूरा डिस्कशन देखा। प्लस बख्तियार खिलजी के बारे में, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत का जो 5 डायनेस्टी था दोस्तों, वो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया, जो हमारा प्रीवियस क्लास था, जिसमें मोहम्मद गजनी भी हमने देखा था, मोहम्मद घोड़ी भी देखा था, जो डिफरेंट बैटल्स हुआ था मोहम्मद घोड़ी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, वो सारा बैटल्स भी हमने क्या किया था, वहाँ पर डिस्कशन किया था। फिर हमने ये भी बोला था आपको कि कम से कम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जो दिल्ली सल्तनत का जो डायनेस्टी है, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे वो खिलजी डायनेस्टी हो, तुगलक डायनेस्टी हो, सैयद डायनेस्टी हो, लोधी डायनेस्टी हो, और सबसे मैंने बोला था जो लॉन्गेस्ट रेजिम था किसका था, वो खिलजी डायनेस्टी का नहीं था, वो तुगलक डायनेस्टी का था। खिलजी सबसे शॉर्टेस्ट था और तुगलक सबसे लॉन्गेस्ट रेजिम था, सबसे ज्यादा इसने क्या किया था, यहाँ पर इस डायनेस्टी ने रूल किया था। तो सारे रूलर्स के बारे में देखे, उसके अंदर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ था, क्या क्या नया चीज वो लेकर आए थे, वो सारा चीज हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, एक नया मतलब डायनेस्टी है, जो कि अगर आप देखें, जो मेनली दिल्ली सल्तनत के बाद, तो मुगल डायनेस्टी भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो इससे पहले हम लोग एक और डायनेस्टी की यहाँ बात कर लेते हैं, जो कि एक विजयनगर इंपायर है। कौन सा इंपायर है दोस्तों? विजयनगर इंपायर। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपायर, जो किंगडम है, एक सल्तनत है, जो मेनली साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, विजयनगर इंपायर। ये अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देना, फिर भी एक मतलब सुपरफिशियली आपको देख लेना इस टॉपिक को। अगर यहाँ से किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप वहां पर मिस नहीं कर सकते। तो हर एक फ्रंट पर आपको क्या करना, प्रिपेयर रहना। बैटल आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपको पूरा हथियार तैयार रखना है, हर एक फ्रंट पर आपको लड़ना है। तो ऐसा नहीं कि कहीं से टॉपिक से, आप एंशियंट हिस्ट्री आपने मेहनत कर लिया, लेकिन एक दो टॉपिक छोड़ दिए, तो फिर वो कहीं का मतलब समझिए अच्छी बात नहीं। आपको पूरे तैयार रहें तो ज़्यादा मतलब आप मेहनत भी किया, वहां से क्वेश्चन ने आपसे सॉल्व हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा खराब लगता है। इसलिए विजयनगर इंपायर की जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो विजयनगर इंपायर की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो क्या है यहाँ पर टाइम पीरियड, 1336 एडी टू 1580 एडी। तो ये टाइम पीरियड आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। और अगर देखें तो विजयनगर इंपायर जो शुरू हुआ था, किसके जो फाउंडर था, फाउंडर आप लोगों को याद रखना। शायद किसी भी डायनेस्टी की हम बात करें दोस्तों, तो फाउंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो संस्थापक थे उस डायनेस्टी के, वो संस्थापक का नाम आपको याद रखना। तो विजयनगर इंपायर का संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो उसका क्या नाम था, हरिहर एंड बुक्का। तो ये आपको देखना, हरिहर एंड बुक्का। दे वेर ब्रॉट बाय द सेंटर दे वेर ब्रॉट टू द सेंटर बाय मोहम्मद बिन तुगलक, कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो बोला जाता है कि जो हरिहर बुक्का था दोस्तों, इसको क्या किया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो हमने तुगलक डायनेस्टी की बात की थी, घियासुद्दीन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट जो रूलर था तुगलक डायनेस्टी, वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला राजा ही बोला जाता। उसने क्या किया था, इस दोनों जो इंडिविजुअल थे, हरिहर और बुक्का, इस दोनों को इसने क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। मतलब एक अपने अंदर में एनेक्स करके उस टेरिटरी को, प्लस इस दोनों को रख लिया था, इस्लाम में कन्वर्ट भी कर, ये लोग कन्वर्ट भी हो गए थे। लेकिन फिर इनको भेजा गया कि ये लोग कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, फिर इनको भेजा गया कि चलो जाकर तुम, मतलब ये समझे एक तरह से नाटक कर रहे थे कि मतलब अब मोहम्मद बिन तुगलक ने बोल दिया चलो कन्वर्ट हो गया, आप जाके वहां पर राज करो, वहां पर इस चीज को एनेक्स करो। जैसे जनरल बना लिया तो आपको देता है कि चलो जाके वहां पर एनेक्स करो, कंट्रोल करो। तो ये तो वहां से आए, लेकिन इसने क्या किया, एक भक्ति सेंट विद्रोहन के साथ उसने क्या किया, विजयनगर इंपायर वहां पर खड़ा कर लिया। तो ये इसका कहानी था दोस्तों, हरिहर बुक्का की। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें, तो विजयनगर पीरियड जो था, इसमें 4 डिस्टिंक्ट आपको डायनेस्टी याद करना। तो विजयनगर एक पीरियड बोला जाता है, एक एम्पायर बोला जाता है, इसमें 4 डायनेस्टी आपको आते हैं। कितने डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी। कौन कौन सा डायनेस्टी है इसमें? सबसे पहला जो डायनेस्टी की बात करेंगे इसमें, तो वो है आपको संगम डायनेस्टी। कौन सा है? संगम, जो कि इंपॉर्टेंट है, संगम डायनेस्टी। सलुबा डायनेस्टी, तुलुबा डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। तो ये 4 डायनेस्टी आपको याद रखना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाउंडर का नाम, कौन कौन सा रिफॉर्म हुआ किस डायनेस्टी के अंदर रूलर के द्वारा, वो रिफॉर्म्स हमें याद रखने हैं।
तो बुक्का, सबसे पहले बुक्का, हम लोग विजयनगर एम्पायर की बुक्का की बात करी, इसने क्या किया था, विजयनगर को विद्यानगर, जिसे विजयनगर नाम से जाना जाता, उसको स्ट्रेंथन किया था, उसको मजबूत बनाया था। रॉयल एम्बेसडर फ्रॉम मालाबार एंड सेलोन एडॉन हिज कोर्ट, तो मालाबार और सेलोन से, जो कि मतलब मेनली श्रीलंकन पूरा एरिया का रीजन है, वहां से भी इसके कोर्ट में मतलब कि एम्बेसडर रहा करते थे। फिर हरिहर टू की बात करें तो बुक्का हुआ शख्सियत ही सन, इसका सन का नाम था क्या, हरिहर टू। फिर उसी तरह से देखिए देवराय, तो देवराय फर्स्ट की अगर बात करें तो हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था, इरिगेशन वर्क्स इसने शुरू किया था, इरिगेशन वर्क्स वेयर डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा। तो इसने क्या किया था, देवराय फर्स्ट ने, ये पूछा जा सकता है आपके, इसे तुंगभद्रा रिवर पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इसके जो कोर्ट में अगर बात करें, इसके रेजिम में, इसके टाइम पीरियड के समय में कौन आया था वहां पर, जो विजिटर था, जो ट्रैवलर था, जो फॉरेनर ट्रैवलर था, वो कौन था, निकोलो डी कॉन्टी। वे विजयनगर से आपको यहाँ पर था, निकोलो डी कॉन्टी। तो ये चीज आपको याद रखना, कभी कभी क्या होता है डिफरेंट ट्रैवलर का आपको नाम पूछा जाता है। फिर अगर देखें श्रीनाथ, श्रीनाथ वाज हिज कोर्ट पोएट हु रोट हरि विलासम, तो इसने किताब लिखा था जो कि इसका कोर्ट पोएट था श्रीनाथ। फिर अगर देखें देयर वाज ए पियर्ल हलीन इन हिज पैलेस वेयर ही ऑनर्ड मैन ऑफ इमिनेंस, तो एक मतलब जगह था पियर्ल हलीन, जहाँ पर पैलेस में एक रीजन था जहाँ पर ये क्या करता था, जो देवराय फर्स्ट था, ये मतलब वहाँ लोगों को सम्मान देता था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखें, देवराय सेकंड, तो ये देवराय फर्स्ट था, देवराय सेकंड देखें, तो हम विजयनगर इंपायर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देवराय जो सेकंड था, इसमें ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ देवराय फर्स्ट, अहमद शाह ऑफ बहमानी इन्वेडेड विजयनगर एक्सट्रैक्टेड ए वार इंडेमनिटी। उस समय किसका हुआ था, जो बहमनी किंगडम अहमद शाह था, उसने अटैक किया था और पूरे विजयनगर का जो पूरा मतलब जो खजाना था, उस सारे खजाने को इसने ले लिया था। ही वाज कॉल्ड पड़ुधा देवराय, इसके पड़ुध क्या बोला जाता है, इसे पड़ौद देवराय। इन हिज इंस्क्रिप्शन ही हैज द टाइटल ऑफ गज बेतर का, इस जो टाइटल इसने अडॉप्ट किया उसका क्या नाम था, गज बेटर का। एलिफेंट हंटर, जो मतलब इसने हाथी का हंट किया था, इसको गज बेतर का ही बोला जाता है, किसको, देवराय सेकंड को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, टाइटल आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, श्रीलंकन पेड अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिम, श्रीलंकन लोग इस मतलब जो यहाँ पर आते थे इसके कोर्ट में। फिर अगर दिन डीमा वाज द कोर्ट पोएट वेयर एज श्रीनाथ वाज द गिवन द टाइटल ऑफ कवि सर्वभौम अब्दुल रजक। ये क्या था, अब्दुल रजक जो इनवाय था शाहरुख का, विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। तो इसके रेन में अब्दुल रजक, जो कि एक पर्सियन आपको बोल सकते हैं विजिटर था, पर्सियन फॉरेनर विजिटर था, वो किसके कोर्ट में आया था, देवराय सेकंड के कोर्ट में। ये आपने ध्यान रख लिया। फिर नेक्स्ट हमारा सलूभा डायनेस्टी। फिर अगर सलूभा डायनेस्टी की बात करें दोस्तों, तो सलूभा डायनेस्टी के देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया था, यहाँ पर सलूभा नरसिम्हा द्वारा। ये जो टाइटल आप सलूभा डायनेस्टी देखते हैं, किसके द्वारा, सलूभा नरसिम्हा द्वारा यह डायनेस्टी आपको शुरू किया गया था। तिरुमल की अगर बात करें एंड इमादिद नरसिम्हा, बोथ वेर माइनर्स ड्यूरिंग द रीजेंसी ऑफ नरसा नायक। वास्को डिगामा इसके मतलब रेजिम में आया था। जो सुलभा डायनेस्टी की अगर बात करें तो उस समय कौन आया था, तिरुमल के समय में कौन आया था यहाँ पर, वास्को डिगामा, जो आप जानते हैं कि फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रैवलर था इंडिया में। जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की हम लोग को बात करेंगे आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ पढ़ेंगे वास्को डिगामा के बारे में। पहला ट्रैवलर था, पहला मतलब कि ये सबसे पहले यहाँ पर मर्चेंट था एक, जो मतलब आया था कहाँ से, पोर्तुगीज से, पोर्तुगल जिसे बोलते हैं। फिर तिरुमल की अरिमादी नरसिम्हा की बात करें, रूल्ड अंडर द रीजेंसी ऑफ नरसा नायका। वास्को डिगामा केम इनटू इंडिया कैलिकट ड्यूरिंग द 1490-80। अल्टीमेटली अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड तुलवा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वीर नरसिम्हा। तो ये तुलवा डायनेस्टी किसके द्वारा, वीर नरसिम्हा द्वारा यहाँ पर फाउंड किया गया था। इतना बात आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ज़्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ डायनेस्टी है उसका मेन फाउंडर है, आपको याद रखना है। फिर तुलवा हमने देख लिया, वीर नरसिम्हा जो सन था, इसने क्या किया था, सुलभा डायनेस्टी का मतलब इसने रखा था। फिर अगर नेक्स्ट देखें कृष्ण देव राय, तुलभा डायनेस्टी में अगर नेक्स्ट रूलर जो कौन था, कृष्ण देव राय। ये कृष्ण देव राय आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रूलर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो कृष्ण देव राय था दोस्तों, यहाँ पर वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। कृष्ण देव राय क्या था, एक ग्रेटेस्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। और कृष्ण देव राय की बात करें तो ये पोर्तुगीज ट्रैवलर था। एक कृष्ण देव राय पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। इसके समय में जो पोर्तुगीज ट्रैवलर आया था, ये कौन था, डोमिंगो पियास, डोमिंगो पायस जो एक रूलर था। ये मतलब कृष्णदेव राय के आया था। इसने क्या लिखा था, बहुत मतलब हिस्ट्री लिखा था कृष्णदेव राय के बारे में, इसका पूरा एक कहानी लिखा था, इसके बारे में चर्चा किया था। फिर अगर देखिए बारबोसा, बारबोसा भी एक ट्रैवलर था जो कि आपको कृष्णदेव राय के समय में आया था, तो डोमिंगो पियास बारबोसा। फिर अगर देखिए फरियार लुइस, द एम्बेसडर ऑफ पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क,
रिसाइडेड इन हिज कोर्ट। तो एक अलबुकर्क था, आप जानते हैं कि सबसे जो, अगर हम डायनेस्टी की बात करेंगे, हम लोग पोर्तुगीज के पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें हम देखेंगे गवर्नर क्या होता था कि जो जितने भी यूरोपियन जो रूलर थे उसमें एक गवर्नर का रोल होता था, मतलब वो गवर्नर को यहाँ स्थापित करते थे। जैसे आप अलबुकर्क की बात करेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करेंगे, तो ये गवर्नर था, ये मतलब पोर्तुगीज का। तो इसने क्या किया था, एक अपना एम्बेसडर भेजा था किसके कोर्ट में, कृष्णदेव राय के कोर्ट में। हिज पीरियड वाज नोन एज गोल्डन एज, इसको बोला जाता है क्योंकि उसमें तेलुगु लिटरेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। कृष्णदेव राय मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप, अलबुकर्क के साथ फ्रेंडली रिलेशन था, जो पोर्तुगीज गवर्नर था। ही वन ओडिशा, जो गजपति किंगडम है, फॉर विजयनगर। विजयनगर इमर्ज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग हिज रेन, इसके समय में विजयनगर एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिम था, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब उभर कर सामने आया। ही बिल्ड द विजय महल, द हजारा राम टेम्पल जो आप देखते हैं, एंड द वित्थल स्वामी टेम्पल। तो ये सारा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किसके समय हुआ था, कृष्णदेव राय के समय में हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट देखें, ही टुक द टाइटल्स ऑफ यवन राज आचार्य। तो ये आपको याद रखना है, जो टाइटल था क्या था, यवन राजा स्थापन आचार्य। तो ये टाइटल आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक और टाइटल इसने रखा था अभिनव भोज। इज ऑल्सो नेज आंध्रा भोज, इसे आंध्रा भोज ही बोला जाता, बोला जाता है आंध्रा पितामह ही बोला जाता है। ये टाइटल बार बार पूछा गया कि आंध्र भोज किसको बोला जाता है। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है प्रीवियस ईयर्स, अगर आप देखेंगे वहां पे ये क्वेश्चन रहा, आंध्र भोज किसको बोला जाता था। तो आंध्र भोज किसको बोला जाता है, कृष्णदेव राय को बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हिज कोर्ट वाज एडोर्न्ड बाय द अष्टदिग्गज जज। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा था ना दोस्तों, नवरत्नास जो 9 ज्वेल्स की हमने बात की थी, किसमें, अकबर के कोर्ट में भी हमने देखा। फिर हमने चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में भी देखा, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, जिसमें कालिदास का आपने चर्चा किया होगा, कालिदास भी हमने पढ़ा है। बहुत सारा उसमें मतलब रूलर थे, बहुत सारे मतलब स्कॉलर्स थे। उसी तरह क्या था, अष्टदिग्गज था। लेकिन अष्टदिग्गज में दोस्तों वहां पर सारे स्कॉलर्स इसमें नहीं मिले आपको, इसमें डायरेक्ट क्या मिलेंगे, पोएट्स मिलेंगे। जो तेलुगु के जो पोएट्स थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, जैसे उसमें हमने देखा जो नवरत्ना में मेडिसिन के कोई लाइन से थे, कोई एस्ट्रोलॉजी के लाइन से थे, कोई मतलब मैथमेटिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो ये सब चीज़ हमने देखा, जैसे धनवंतरी हमने देखा था उसमें। तो ये सारा चीज़ हमने देखा था। लेकिन इसमें जो आपको याद रखना है, किसमें, विजयनगर इंपायर की बात करें, कृष्णदेव राय के कोर्ट में अगर बात करें, तो अष्टदिग्गज किसको बोला जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स है। अष्ट मीन्स क्या होता है, 8। ये पोएट्स हैं तेलुगु के, इनके कोर्ट में ये 8 पोएट्स इसमें रहते थे। कृष्णदेव वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। आपसे कभी कभी कंटेम्प्रेरी पूछा जाता है कि अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन था, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो बाबर के कंटेम्प्रेरी कौन था, कृष्णदेव राय। और बाबर ने अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय का भी चर्चा भी किया था। वो उस समय बाबर ने समझा भी था कि कृष्णदेव राय एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली आपको शासक है, जो समय का राजा था। हिज पॉलिटिकल आइडिया वाज कंटेन इन द तेलुगु बुक ऑफ अमुक्त मर्यादा। तो कृष्णदेव राय भी एक स्कॉलर थे, राजा के साथ साथ आप वो भी एक स्कॉलर थे। उसने एक किताब लिखा था अमुक्त मर्यादा, ये किताब आपको याद रखना। ही ऑल्सो रोट ए संस्कृत ड्रामा भी उसने लिखा था, जिसका नाम था जाम्बावती कल्याणम। जाम्बावती कल्याणम किताब था जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था, प्लस अमुक्त मर्यादा भी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर रखना याद। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था कृष्णदेव राय का, उसका नाम क्या था, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, तो इसने क्या था, कृष्णदेव राय नॉमिनेटेड हिज ब्रदर अच्युत, इसका भाई था अच्युत देव राय, एज द सक्सेसर ड्यूरिंग हिज रेन। फ्रानो एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था, हॉर्स ट्रेडर, जो कि विजयनगर एम्पायर में विजिट किया था। तो ये सब आपको याद रखना फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, कौन सा देश से ये आया था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखे वेंकट एंड सदाशिव राय। तो वेंकट सदाशिव राय क्या था, लास्ट रूलर था आपको विजयनगर एम्पायर का। रियल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय रामराज राय एंड हिज 2 ब्रदर्स। द बैटल ऑफ तालीकोटा, ये आपको याद रखना, बैटल ऑफ तालीकोटा जो कि 1565 में हुआ था दोस्तों, 23 जनवरी। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ ईयर के साथ साथ आपको, जैसे आप बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे, तो जानते हैं जून में हुआ था, 23 जून बोला जाता है। 22 अक्टूबर में आपको बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो ये डेट भी आपसे पूछा जाता है, सिर्फ ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। आपको पता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। लेकिन डेट भी कभी कभी क्या होता है, खासकर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है ना, उसमें वन लाइनर टाइप में इस सब क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको डेट डायरेक्ट पूछ दिया गया। तो ये डेट आया ना 23 जनवरी 1565 को बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, ये भी आपके लिए क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो किसके बीच में हुआ था, बिटवीन द अलायंसेस, एक अलायंस था जो कि किसका था, अहमदनगर, रूलर ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार। ये बिदार है दोस्तों, बिदार। एट वन साइड, एक साइड में तो ये 4 थे अलायंस, चार मतलब डायनेस्टी का था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार। ये याद रखना। इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें बेरार भी डाल देता है, तो बेरार इसमें नहीं था, वो भी मतलब एक बहमनी किंगडम का रूलर। बेरार भी एक क्या था, मतलब एक
आप बोल सकते हैं जगह था, पैलेस था, वहां से भी रूलर फाइट किया था, लेकिन इस वार में वो नहीं था, बैटल ऑफ टालीकोटा में नहीं था। तो बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर एक साइड में था, वो चारों का अलायंस था। और दूसरे साइड में अगेंस्ट में कौन था? रामराज वाज टेकन प्रिजनर एंड एग्जीक्यूटेड बाय द हुसैन निजाम शाह फर्स्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बैटल ऑफ टालीकोटा जो हुआ था किसके बीच में होता? रामराज के बीच में। अब प्लस जो 4 ग्रुप का अलायंसेस था 4 डायनेस्टी का, जैसे अहमदनगर से बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार। तो ये आपसे पूछा जाता है 23 जनवरी 1565 को क्या हुआ था? बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखें सीजर फेडरिक, अब पोर्तुगीज ट्रेवलर था। ये भी क्या था? बहुत सारे पोर्तुगीज, विजयनगर इंपायर के समय में मेनली ये एक तरह से मॉडर्न की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इस समय में बहुत सारे फॉरेनर ट्रैवलर्स आपको इंडिया आना शुरू हो गए थे। तो सीजर फेडरिक की बात करें, अब पोर्तुगीज ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर इन 1567। तो 1565 में आपने देखा बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ था। एट 1568 ड्यूरिंग द रेन ऑफ सदाशिवराव, सदाशिवराव के समय में कौन आया था यहाँ? पोर्तुगीज ट्रैवलर आया था, जिसका नाम क्या था? सीजर सीजर फ्रेडरिक। ये नाम आपको याद रखना, सीजर फ्रेडरिक 1567 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा अराविदु डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी है? अराविदु डायनेस्टी, जो कि 1570 एडी से 1650 एडी तक इसका रूल था। अराविदु डायनेस्टी, इसके अंदर कौन कौन सा रूलर है वो देख सकते हैं। तिरुमाल राय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, फिर भी याद रखना। तिरुमाल राय द ब्रदर ऑफ रामराज रूल्ड द नेम इन द नेम ऑफ सदाशिव राय, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू पेनुगोंडा। इसने क्या किया था? पेनुगोंडा कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो विजयनगर में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या क्या चेंजेस हुआ, रिफॉर्म्स हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो विजयनगर रूलर्स इश्यूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड द क्या था? बड़हास और पगोडास। जैसे हमने देखा था ना, बहुत सारा कॉइन्स का नाम हमने देखा। जैसे अगर हम बात करें इल्तुतमिश द्वारा जो शुरू किया था, क्या हमने देखा था? टंका, जिसे सिल्वर, जित्तल, कॉपर, कॉपर को जित्तल, सलवा को टिंकर बोला जाता है। फिर दाम आपने देखा, रुपया देखा, जो कि शेर शाह सूरी के समय में शुरू हुआ था। तो ये सारा जो आपको कॉइन्स है, सबका अलग अलग नाम है। शेरशाह ने भी शुरू किया था, शाहरुख नाम से कॉइन था। शेरशाह नहीं, मतलब बाबर ने शुरू किया था। तो बहुत सारे रूलर ने अपना अपना नाम से एक कॉइन शुरू किया था। उसी तरह क्या था कि इस विजयनगर इंपायर में एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक कॉइन से आपको नाम से मतलब शुरू हुआ था। जो कॉइन का जो नाम था गोल्ड कॉइन्स था। ये पूछा जाता है कि आपको पगोडाज रिफर्स टू विच इन एंशियंट हिस्ट्री। ये इस टाइप का क्वेश्चन वन लाइनर आपसे बीपीएससी यूपीएससी में खास कर पूछा जाता है। एक बार आपको आई थिंक फलगन या कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक कॉइन का नाम था। आप किताब में भी खोजेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि उतने डिटेल में तो स्टूडेंट पढ़ते नहीं। एंशियंट हिस्ट्री वो तो इसी हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हर एक कोई जानते हैं, वो मतलब वो लोग सुनते भी हैं, इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन आपको एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग लगता है, मेडिवल बोरिंग लगता है, तो इसलिए बहुत सारे कंसेप्ट आपको नहीं पता होता। तो इसलिए आपको लेक्चर दोस्तों देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं? अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर विजयनगर रूल्स देखें तो इसने गोल्ड कॉइन्स इशू किया था। उस गोल्ड कॉइन्स को क्या बोला जाता था? वराहास बोला जाता था। ये वराहास आप याद रखना, और पगोडास ही बोला जाता था। हम लोग आगे देखेंगे 300 पगोडा, 3000 पगोडा देख के बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया था, ब्रिटिश ने क्या किया था? खरीद लिया था उस जगह को। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तब ऑल वेयर गोल्ड मिक्सड विथ एलॉय, ये गोल्ड कॉइन्स था। द तार वाज ए सिल्वर कान, सिल्वर कान को क्या बोला था? तार बोला जाता था। द जित्तल को क्या बोला था? कॉपर कान। हमने बात ही किया था जित्तल के बारे में, जो मेनली आपको जित्तल कब शुरू हुआ था? ये इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था। इट वाज द ओनली एम्पायर इन मेडिएवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन। ये एक चीज आपको खास इसमें बात है। एक हमने देखा था जो ओनली मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम रूलर, और वो भी वुमेन जिसने क्या कहते हैं मेडिएवल इंडिया में रूल किया था। क्या नाम था उसका? रजिया सुल्तान। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्लस इसमें एक याद रखना, ओनली ओनली वाला क्वेश्चन बहुत रेयर होता है, और खासकर लोगों को लगता है कि इम्फेसिस कर रहा ओनली दे रहा है, एक्सट्रीम होगा तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे ट्रिकी जो स्टूडेंट है कुछ ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ नहीं करना है। इसलिए पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फैक्ट्स को आपको ध्यान देना है। तो ओनली एम्पायर इन मेडिएवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन, जिसने वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया था स्टेट सर्विसेज में। ये आप विजयनगर एम्पायर में देखें, ये इसका खास बात था। मतलब एक प्रोग्रेसिव एम्पायर की आप बात कर सकते हैं। विजयनगर एक प्रोग्रेसिव एम्पायर था, दूर तक सोचता था, महिलाओं के बारे में सोचता था। ऑल्सो इट वॉज ए ओनली स्टेट डेट प्रोमोटेड विडो डी मैरिज। अगर देखें तो उस समय जो महिला का जो मतलब विधवा का जो विवाह होता था, जो महिला विधवा हो जाती थी, उनका जो विवाह होता था विडो डी मैरिज, वो सब जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन विजय इंपायर में ये स्टेट द्वारा प्रमोट किया जाता था, वहाँ के रूलर द्वारा प्रमोट किया जाता था। कौन सा? विडो डी मैरिज। स्टेट सर्विस में अगर देखें तो वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके बाद आता है न्यायंकारा सिस्टम। तो ये न्यायंकारा सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इसमें न्यायंकारा में क्या होता है कि ऑफिशियल लेवल पर लोगों को मतलब अपॉइंट करना, एक तरह से मिलिट्री पोस्ट हो गया,
किसी तरह का मतलब कि ये बोल सकते हैं मिलिट्री चीफ्स हो गया या मतलब नॉवेल्स को अपॉइंट करना, तो इसको न्यायकारा सिस्टम बोला जाता है। फिर जैसे मनसबदारी सिस्टम हम लोग अखबार में पढ़ेंगे आगे, उसमें भी क्या होता है इसी तरह का अपॉइंटमेंट पोस्ट होता है। न्यायकारा सिस्टम मतलब समझ लें आजकल का जो सिविल सर्विस, आप जो एसडीएम की अभी तैयारी करिए, क्या है बिहार सिविल सर्विस का जो पोस्ट है आपको, इसमें क्या करा हर एक मतलब जो स्टूडेंट जिससे आपसे रैंक लाएंगे उसको उस हिसाब से पोस्ट दिया जाएगा। वही एक न्यायकारा सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। मिलिट्री चीफ्स वेयर असाइंड सर्टेन पीसेस ऑफ लैंड कॉल्ड आमरण। दीज चीफ्स नोन एज द नायक्स, इनको नायक्स बोला जाता था, किसको, जो कि मतलब मिलिट्री के चीफ्स थे, और हैड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑन देयर लैंड। तो उसका एक रेवेन्यू और राइट्स मतलब उन लोगों को मतलब पैसा नहीं दिया था, लैंड दे दिया था कि वहां पर जाके तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो और उसी से तुम्हारा जो खर्चा होगा, जो खर्चा पानी चलेगा, सब उसी से चलेगा। तुम्हें उसमें क्या करना, तुमको जो मिलिट्री को मेंटेन करना, सोल्जर्स को रखना, तो ये सब चीज़ आपको बनाया जाता न्यायकारा सिस्टम में। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा अयंगर सिस्टम। कौन सा है अयंगर सिस्टम? तो अयंगर सिस्टम में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए 12 मेंबर officials grouped by the center to maintain administration at the village level. These officials called the Iyengars. इसको विलेज लेवल पर जो ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता था, 12 मेंबर का ऑफिशियल था, उसको अयंगर्स बोला जाता था। वेयर विलेज फंक्शनरीज एंड कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विलेज को ऑफिशियल्स को अयंगर सिस्टम में बोला जाता है। अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो जैसे हो गए पृथ्वीराज चौहान, जैसे हमने बात किया था ना, जो मोहम्मद गोरी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तराई हुआ था, जिसमें फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने किया था, मोहम्मद गोरी को खदेड़ के बाहर निकाला था। सेकंड बैटल में मतलब आपको हार हुआ था, लेकिन फर्स्ट बैटल उसके बाद ही मुस्लिम डायनेस्टी का मेन जो पूरा पैर जम गया इंडिया पर। तो पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ही रूल्ड ओवर दिल्ली एंड आगरा। तो दिल्ली आगरा में पूरा रूल था चौहान डायनेस्टी का, पृथ्वीराज चौहान का। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रूलर थे, शक्तिशाली शासक थे। एंड फॉर 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई जो कि 1190, ये डेट याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, 1191 एडी, किसी कीमत पर यह डेट आपको नहीं भूलना है, 1191 एडी। उसके बाद देखे बिटवीन द किसके बीच में होता, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद घोड़ी के बीच में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद घोड़ी के बीच में यह बैटल हुआ था। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ तराई, 1191 एडी। फिर उसी के बाद देखे विच लेटर वाज डिफीट, इसमें मोहम्मद घोड़ी का हार हुआ। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराई जो हुआ था, ये सेकेंड बैटल ऑफ तराई है दोस्तों, जो कि 1100 एक साल बाद हुआ। वेयर मोहम्मद घोड़ी अगेन इन्वेटेड इंडिया, इन विच पृथ्वीराज चौहान को इसमें हरा दिया गया था। फिर उसके बाद देखे जयचंद में इसने साथ दिया था यहाँ पर, मतलब सेकंड जो बैटल ऑफ तराई थे इसमें जयचंद ने साथ दिया। तो पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन जयचंद एक मतलब अपना ही उस समय का राजा था, वहाँ भी शासक, वो भी वहाँ पर राज करता था उस रीजन में। तो जयचंद ने मोहम्मद घोड़ी को साथ दिया था इसके कारण। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि अपना अगर पोजीशन आपने बेच दिया, मतलब किसी तरह का आपने विश्वासघात किया, तो आप देखें इंडिया में जो मेनली जो बाहर से इन्वेजन हुआ वो बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ। मैं बाहरी आक्रमण तो हुआ है, लेकिन राजा इतना सक्षम था इंडिया का जो रूलर था कि वो बाहरी आक्रमण को खदेड़ कर बाहर निकाल सकता था, मतलब उसको अंदर नहीं आने देता। लेकिन जो अपना ही अंदर में जो नहीं होता, अपना भेदी लंका ढाए, वही चीज था इसमें। तो जयचंद का बात हम लोग करेंगे तो वो इसी तरह का था, उसने क्या किया था, इसको साथ दिया था, किसका? घोड़ी का। लेकिन घोड़ी ने बाद में इसको भी हरा कर मार के मतलब निकल गया, पूरा राज किया। ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग हु वाज आल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय, देख रहे हैं मोहम्मद घोड़ी ने फिर इसको भी मार दिया, जयचंद को भी, जो बैटल ऑफ घरवाड़ एक तरह से हुआ था, बैटल ऑफ चंदावड़ जिसको बोला जा सकता है। तो देख रहे हैं एक साल के बाद क्या हुआ, फिर से ये लड़ाई हो गया 1140 में। तो ये बैटल ऑफ चंदावड़ याद रखना, जयचंद को इसने हराया था और मार भी दिया था। फिर राणा कुंभा देखे, सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। राणा कुंभा वाज द फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ का, ये फेमस रूलर था राणा कुंभा। ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी को, इसने क्या किया था, यहाँ पर डिफीट किया था। इरेक्टेड टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ इसने क्या किया था, इरेक्ट किया था चित्तौड़ में। हिज सक्सेसर राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा संगा बोला जाता है, एंड राणा प्रताप वाज आल्सो ग्रेट किंग ऑफ मेवाड़, जो हम लोग आगे बात करेंगे। हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ उसमें राणा प्रताप के द्वारा, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, जो अकबर का सेना था उसके बीच में लड़ाई हुआ था। तो ये चीज देखेंगे। फिर अगर साइलेंट फ्यूचर देखें राजपूताना किंगडम का, तो देख सकते हैं कल्चर में बहुत सारा फोर्ट्रेस, बहुत सारा किला बिल्ड किया गया था। जैसे आज भी देखेंगे मराठा किला को अभी मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है, 12th मराठा जो किला है उसको। एंड टेम्पल्स में बहुत सारे टेम्पल्स, जैसे खजुराहो में देखे जो एमपी में है, लिंगराज टेम्पल अपने भुवनेश्वर में जानते हैं, उड़ीसा में, सन टेम्पल कोणार्क जो उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल। तो ये सब सारा टेम्पल आपको राजपूताना किंगडम्स का आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत जैसे देखे जयचंद घरवाल, हमने बात किया, मोहम्मद घोड़ी, पृथ्वीराज चौहान, सेकंड बैटल ऑफ तराई में मतलब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था किसने, मोहम्मद घोड़ी ने। फिर बैटल ऑफ चंदावड़ हमने देखा।
फिर भोज परमार ऑफ मालवा वाज नोन एज कविराज, जो भोज परमार है इसको कविराज बोला जाता था, ये भी आपको याद रखना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैंने यहाँ रख दिया कि कम से कम इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा तो फिर आपको क्या हो, दिक्कत न हो। इसने क्या लिखा था, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सर्व, क्या नाम है, सर्ववास्वा, वर्क ऑन द मेडिसिन पर यह वर्क था। एक क्या था, सम्रांग सूत्रधार, ये क्या था, आर्किटेक्चर पर वर्क था। इसको किसने लिखा था, भोज परमार ने लिखा था। फिर आर्किटेक्चरल वर्क देख के वर्क जो हुआ था, केंद्रीय महादेव टेम्पल बना था खजुराहो में, वो चंडेला का किंग जो बुंदेलखंड में बनाया, चंडेला जो बुंदेलखंड के वहाँ के डायनेस्टी थे उसने बनवाया था। फिर दिलवाड़ा टेम्पल, एक बहुत फेमस टेम्पल है जैन का, जो माउंट आबू पर आपको बनाया गया, जो कहाँ पर है आपको, ये राजस्थान एरिया में है, जो कि सिद्धराज सोलंकी गुजरात के द्वारा यह बनाया गया था, सोलंकी डायनेस्टी के जो रूलर थे। फिर एक है अंगकोर वाट टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल दोस्तों, कंबोडिया में, इंडिया से बाहर है, कंबोडिया आप जानते हैं। तो कंबोडिया में टेम्पल बनाया गया जो कि सूर्यवर्मन द्वारा बनाया गया था। इट इज डेडिकेटेड लॉर्ड विष्णु, ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, भगवान विष्णु का टेम्पल है ये। एंड वाज बिल्ट ऑन द्रविड स्टाइल, जो द्रविडियन स्टाइल है, साउथ का जो टेम्पल का स्टाइल है उस पर बनाया गया, किसके द्वारा, सूर्यवर्मन के द्वारा, अंकोर वाट टेम्पल, ये कंबोडिया में। फिर लिटरेचर की बात करें तो कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखा गया। विक्रमदेव चरित्र बिल्हाना द्वारा जो बायोग्राफी है किसका, चालुक्य किंग विक्रमदेव का। फिर राजतरंगिणी देखे काल्हाना, ये पूछा गया था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या इसका इंग्लिश नाम पूछ दिया था, स्ट्रीम ऑफ किंग्स, मतलब राजतरंगिणी में क्या हुआ, मतलब तरंग, एक स्ट्रिंग है किंग्स का, राज में इसका राजों का तरंग, मतलब एक स्ट्रिंग्स है, इसको पूरा लिखा गया था काल्हाना द्वारा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चला था स्ट्रीम ऑफ किंग्स होता क्या है, मुझे भी मतलब थोड़ा कंफ्यूजन लगा, क्योंकि राजतरंगिणी मैंने पढ़ा था, उसका कभी इंग्लिश अनुवाद किया नहीं था। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है ये पूरा, इसमें जितने भी राजा थे उसके बारे में लिखा है, किसके द्वारा, काल्हाना, ये बहुत फेमस बुक है, बीपीएससी में बहुत बार रिपीट किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गीता गोविंद की बात करें, ये जयदेव द्वारा लिखा गया, ये संस्कृत में लिखा गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि हमारा विजयनगर एम्पायर से इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पर फैक्ट्स था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर क्या, कुछ रिलीजियस मूवमेंट के बारे में ये देख लेते हैं, ये छोटा सा एक सेक्शन है भक्ति मूवमेंट। उसके बाद मेनली हम लोग अलग से लेक्चर में मुगल डायनेस्टी शुरू करेंगे। तो भक्ति मूवमेंट में क्या थे आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोग मतलब कबीर जी के बारे में, संत जो कबीर हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे नामदेव हैं, ज्ञानेश्वर है, एकनाथ है, तुकाराम है, बहुत सारे रामानुजन हैं, तो बहुत सारे आप देखेंगे दोस्तों। क्या होता है ना कि जैसे कोई भी मूवमेंट, जैसे हमने रिलीजियस मूवमेंट की बात की जो 6th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, तो कुछ मतलब बोलता है ना, जब धर्म की किसी तरह का हानि होता है पृथ्वी पर, तो क्या होता है कि अवतार का यहाँ फॉर्मेशन है, अवतार आपको उतर कर आता है। तो इसी तरह से जो जितने भी आपको सोशल रिफॉर्मर है, जितने भी रिलीजियस मूवमेंट, जैसे आपने देखा महात्मा बुद्ध के बारे में, आपने देखा महावीर, लॉर्ड महावीर के बारे में, तो वो सब क्या थे, एक अवतार ही उनको समझा जाता, वो आकर पूरा रिफॉर्म किए। तो जब जब बहुत ज्यादा देखा जाता है कि धर्म का एकदम मतलब पूरा विनाश हो रहा है पूरा पृथ्वी पर, तो इस तरह का अवतार लिया जाता है। तो ये मतलब एक आपको हिस्ट्री में भी ये चीज दिखेगा। अभी आपने देखा ये 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी में ये पूरा रिलीजियस मतलब रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ, भक्ति मूवमेंट। फिर अगर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करें, तो वहां पर आप देखेंगे जो 18th-19th सेंचुरी में बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, जिसमें अपना राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, उसमें दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, बहुत सारे मतलब कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे समय रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, शुद्धि मूवमेंट, बहुत सारा मूवमेंट आपको शुरू हुआ। तो ये मतलब एक तरह से बोलते हैं रिफॉर्म हुआ था सोसाइटी में, जब बहुत ज्यादा सोशल इविल्स बढ़ जाता है, कलेश बढ़ जाता है, मतलब बोल सकते हैं एक धर्म का पूरा एकदम दूषित होने लगता है, तो इस तरह का आपको रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट निकल कर आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भक्ति मूवमेंट मेनली जो साउथ में दोस्तों यहाँ पर हुआ था, साउथ इंडिया में, तो अलवर्स के द्वारा किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा, अलवर्स के द्वारा किया गया था। इट डिक्लाइन इन द 10th सेंचुरी बट वाज अगेन, फिर से फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल जो आचार्य थे, जैसे रामानुजा के द्वारा फिर शुरू किया, रामनंदा के द्वारा शुरू किया गया नॉर्थ इंडिया में। तो सारे मतलब पूरे इंडिया लेवल पर ये आपको भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया। तो मतलब वे गॉड को मतलब दो तरफ फॉर्म में माना जाता है, एक होता है निर्गुण भक्ति, एक होता है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति क्या होता है दोस्तों, निर्गुण भक्ति में ये चीज होता है कि मतलब भगवान को एक शेपलेस गॉड माना जाता है, मतलब उनको देखा नहीं जाता, मतलब आप भगवान को फॉर्म नहीं कर सकते, किसी तरह का फिगर नहीं बना सकते हैं। तो एक निर्गुण भक्ति हुआ, मतलब मन में आप भगवान को सोच रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। एक सगुण भक्ति होता है, एक मतलब जो फॉर्म फॉर्म वाला भक्त, जैसे आप मूर्ति पूजन करें, उसको क्या होता है, सगुण भक्ति बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना। मेन फीचर्स क्या था, रिचुअल सेक्रीफाइसेस को डिस्कार्ड करना था, फिर ह्यूमनिज्म को ज़्यादा प्रमोट करना था। तो ये सच आपको कास्टिज्म को डिनाउंस करना था, कास्टिज्म को मतलब निंदा करना था, लोकल लैंग्वेज में वो लोग प्रमोट करते थे। तो भक्ति सेंट्स की अगर बात करें दोस्तों, इसे रामानुजा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस भक्ति सेंट्स ने, मतलब किन किन भक्ति सेंट्स ने अपना एक जो नया रिलीजन, नया सेक्ट शुरू किया।
तो जैसे अगर भक्ति सेंट रामानुजा की हम लोग यहाँ बात करें तो रामानुजा के द्वारा वैष्णवा सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया के थे। द ये अर्लियर एक्सपोनेंट थे भक्ति मूवमेंट के। इसने विश्वैध अद्वैत जो या विशिष्ट अद्वैत, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको पढ़ना है इसे विशिष्ट अद्वैत। क्या बोला जाता है इसको? विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी इसने प्रमोट किया था इन्होंने, रामानुजन ने, आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट हमारे गुरु नानक, ये सिख फेथ जो सिख धर्म की आप बात करते हैं, इनको सिख धर्म के फाउंडर माना था गुरु नानक देव जी को, जो भगवान गुरु नानक देव जी। ही वॉज बॉर्न इन तलवंडी, जो कि अभी मेनली नानकाना साहब पाकिस्तान में तलवंडी की बात करें। ही लेड इम्फेसिस वन गॉड, इन्होंने इम्फेसिस दिया कि एक ही पूरा भगवान होते हैं। ही वॉज अगेंस्ट आइडोलेट्री, आइडोलेट्री फॉर्म में या बोल सकते हैं किसी तरह का जो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। एंड अदर रिचुअल, जो रिचुअल कंडक्ट्स बहुत सारा होता है। इसने अगर देखा गुरु नानक जी ने लंगर, जो किचन आप लंगर सिस्टम आज के समय में देखते हैं, आप सिखिज्म में जाएंगे, किसी भी गुरुद्वारा में जाएंगे तो आपको लंगर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 3 टाइम 4 टाइम खाना खिलाया जाता है। एक बहुत बड़ा मतलब कि बोल रहे एक अच्छा सिस्टम शुरू किया गया था गुरु नानक देव जी द्वारा, जिनको लंगर सिस्टम बोला जाता है। इसमें बहुत सारे गरीबों को मतलब खाना खिलाया जाता है। और आप देखेंगे तो बताया जाता है कि जितना गवर्नमेंट के पास अपना स्टोरेज ग्रेन का नहीं होता फंडिंग, उससे ज़्यादा फंडिंग और स्टोरेज आपको ग्रेन का लंगर मतलब कि गुरुद्वारा में होता है। वो लोग समझ रहे हैं, मतलब 365 दिन आपको खाना खिला रहे हैं वो फ्री में, 3 से 4 टाइम पूरे अच्छे तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना, जो कि शुरू किया था लंगर सिस्टम गुरु नानक देव जी द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर अगर ही नेम द फॉर्मलेस गॉड एज अकाल पुरुष, तो इन्होंने जो फॉर्मलेस गॉड की जो निर्गुण गॉड की जो उन्होंने बात की, उनका क्या उनको बोला अकाल पुरुष। हिज टीचिंग्स कंपाइल, इनका जो टीचिंग्स है पूरा वो आदि ग्रंथ में कंपाइल किया गया। फिर नेक्स्ट हमारे वल्लभाचार्य, ही लेड ऑन द वर्शिप ऑफ कृष्णा, ये कृष्णा के मेन वर्शिपर थे। एज एन इनकारनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय के कोर्ट में थे विजयनगर में। जिसने कौन सा सेक्ट इन्होंने मतलब फाउंड किया था, खोजा था? पुस्ती सेक्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे रामनंदा, तो ये भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में फाउंडर थे। ये मतलब रामानुजन के टीचिंग से आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो विशिष्ट अद्वैत की हमने बात की यहाँ पर। एमॉन्ग हिज डिसिपल्स वेयर रायदास, इनका जो डिसिपल राय थे जो कॉबलर थे, मोची थे। कबीर दास की हम लोग बात करें, जो वेभर थे, संत कबीर। फिर धन्ना द फार्मर, द सेना द बार्बर, पीपा द राजपूत। देख रहे हैं सब मतलब कि कम्युनिटी से इनके भक्त थे रामानंदा के। कबीर की अगर बात करें, जो संत कबीर की हम लोग बात करते हैं, इनको निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन मेनली बोला जाता है, यहाँ पर विरगुण निर्गुण बोल सकते हैं। एज फॉलोवर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स कबीर पंथी, जो फॉलोअर्स हो उनको कबीर पंथी, जैसे रामानंदी पंथी बोला जाता है, राम पंथी, कबीर पंथी, तो इनके जो फॉलोअर्स उनको कबीर पंथी आपको बताया जाता है। हिज टीचिंग्स जो है, इनका दोहाज है, बहुत सारा दोहाज आप देखेंगे जो कबीर का बहुत अच्छा दोहा था संत कबीर का, बहुत सारा आप दोहा आपने देखा भी होगा। हम लोग बात करेंगे आगे दोहा के बारे में। ही वॉज नॉट मियरली अ भक्ति पोएट बट ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, ये सोशल रिफॉर्मर थे। एडवोकेटेड द भक्ति मार्ग, इसमें भक्ति मार्ग के बारे में इन्होंने बताया था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, आपने अगर दोहा अगर सुना हो कबीर दास का, तो बहुत सारा दोहा है आपने मतलब कि आप सुबह सुबह भजन में भी सुनते हैं दोहा को। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बोली गई है, और एक मतलब हमारे पूरे जीवन शैली से वो बातें आपको बोली जाती है। फिर अगर चैतन्य की बात करें, चैतन्य जो कि यहाँ पर साधु थे चैतन्य, रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णव सेक्ट ऑफ बंगाल, तो ये बंगाल के सेक्ट का इन्होंने मतलब फाउंडर माना जाता है वैष्णव सेक्ट को, चैतन्य। ही प्रीच ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन शाह ऑफ बंगाल एंड गजपति रूलर ऑफ ओडिशा। हिज बायोग्राफी इज चैतन्य चरितमाला। फिलोसफी ऑफ चैतन्य वाज कॉल्ड अचित्य भेदभाद। हिज डिसिपल कंसिडर हिम एज ए इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो लॉर्ड कृष्णा के इनकारनेशन इनको माना जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा सूरदास, तो ये डिसिपल थे वल्लभाचार्य के, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। ही रोड सूर्य सर्वावली सीता, क्या नाम था, सित्य रत्ना और सूर सागर, बिलोंग टू द सगुन स्कूल के बिलोंग करते थे। फिर शंकर देव की बात करें, चैतन्य ऑफ असम, मोनोथिस्ट एंड वर्शिप कृष्णा, ये मेनली असम के असम में इनका मतलब पूरा फॉलोअर था। फिर माधवाचार्य की बात करें तो इनका अगर देखें यहाँ पर माधवाचार्य के अकॉर्डिंग टू द रिलीज फ्रॉम द ट्रांसमाइग्रेशन कैन बी सिक्योर्ड ओनली बाय द मींस ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन। तो ये बोलते थे कि मतलब नॉलेज और डिवोशन से ही हमें क्या पूरा मोक्ष और मोक्ष की सल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमारे पुरंदरदास, ये फॉरमोस्ट और मोस्ट प्रोलिफिक वैष्णवा सेंट थे, जो कि कर्नाटका में मेनली रहते थे। फिर हमारा नेक्स्ट है पुरंदरदास, जो हमने देख लिया अभी। मीराबाई, आप जानते हैं मीराबाई के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी अगर देखें यहाँ पर फॉलोवर थी, भक्ति सेंट थी। द राठौर प्रिंसेस ऑफ जो राठौर प्रिंसेस ऑफ मराठा था, डॉटर इन लॉ ऑफ राणा संगा, इनकी डॉटर इन लॉ थी मेवाड़ की।
द मोस्ट वेल नोन वुमेन भक्ति सेंट ऑफ द कृष्णा कल्ट। तो आप जानते हैं उस समय सबसे पहली भक्ति सेंट थी कृष्णा कल्ट की, जो कि मीराबाई। तो बहुत सारा भजन भी मीराबाई पर आपको है, आपने सुना भी होगा। उसी तरह से विद्यापति, ये मैथिली संत पोएट थे, इन्होंने पद्मावली, थाउजेंड्स ऑफ लव बैलाड्स ऑन राधा कृष्णा पर इन्होंने लिखा है। फिर नरसिंह मेहता अभी देख रहे तो गुजराती में इन्होंने बहुत सारा सॉन्ग लिखा है। महात्मा गांधी का जो भजन है वैष्णवा जन तो तेने कहिए जी। फिर शंकर देवा देखे तो वैष्णवा सेंट थे आसाम से। फिर तुलसीदास की हम लोग बात कर दी, रामचरितमानस जो कवि वाली पढ़ते हैं आप, गीतावली पढ़ते हैं, ये सब क्या तुलसीदास का लिखा हुआ पूरा आपको किताब है। फिर दादू दयाल की बात करें, ये दादू पंथ को इसने फॉलो किया जो निर्गुण भक्ति हैं। फिर त्यागराजा की बात करें, ये भी मेनली साउथ के रीजन के आपको भक्ति मतलब संत थे, द ग्रेटेस्ट संत जो कर्नाटका रीजन में थे। अगर देखें यहाँ पर राम इनकारनेशन ऑफ विष्णु इनको बोला जाता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। फिर मेन रिलीजियस हमने देख लिया, रामानुजार विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी मैच द फ्लेम। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, शंकर आचार्य इनको अद्वैतवाद बोला जाता था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कौन कौन से रिलीजन, कौन कौन से को इसने क्या किया था, डेवलप किया था। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो हमने यहाँ क्या किया, डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट हम लोग मुगल पीरियड पढ़ेंगे जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले क्लास में। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो ये सारा लेक्चर आपको स्काई एकेडमी 360 पर मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब चैनल भी, हमारा गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐप है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत सारा कोर्सेज आपको वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। प्लस हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है जो कि विकना पहाड़ी के पास है, गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ मिला। जुड़िए हमारे साथ और विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्लास में किस तरह से पढ़ाई किया जाता है, कि आपको पूरी तरीके से गाइडेंस मिलेगा। हमारे यहाँ सारे फैकल्टी मौजूद है, इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों में। जिस भी आप मतलब माध्यम के स्टूडेंट हैं, आपको पूरी तरीके से यहाँ पर गाइडेंस किया जाएगा। तो यह नंबर पर आप कॉल करके क्या पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा मॉडर्न ये मतलब मेडिवल हिस्ट्री का ही है, वो डिस्कस करेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।